नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कभी कभी कोई व्यक्ति कितना धनी होता है अपने संस्कार से, अपने कार्यशैली से, लेकिन वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता, लेकिन उसकी पहचान और उसके कार्य पूरे क्षेत्र में लोगों के जुबान पर होता है। आज ऐसे ही शख्स से हम आपको मिलाए जा रहे हैं। बिहार मिथिला न्यूज़ में हम बता दें आपको कि भड़वाड़ा निवासी दास पुष्कर किसी नाम के मोहताज नहीं। इनका ख्याति इस कदर है कि इनके हाथों में वो जादू है कि एक उंगली से किसी भी सामने बैठे व्यक्ति का पूरा चित्र बना सकते हैं। और यही नहीं, इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपके स्टूडियो में। देखिए, कितने सादगी भरे जीवन में रहते हुए हजारों लोगों के कैरियर का भी निर्माण इन्होंने किया है। ये बनारस में रहते हैं। 1962 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 1994 में इन्होंने एक शिवानंद महाविद्यालय कला महाविद्यालय की स्थापना की थी बनारस में। और इसके बाद हजारों छात्र छात्राओं को इन्होंने एक चित्रकला, गायन, नृत्य इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल कराते हुए उनके कैरियर को सुनिश्चित किया। आज हम जानना चाहेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। दास पुष्कर जी, आप इतने सामान्य व्यक्ति हैं। आपको 2004 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सम्मानित किया है, तो ये सम्मान किस लिए मिला आपको? हमारी पेंटिंग में पोर्ट्रेट विधा में मैं काम करता हूँ। पेंटिंग तो सभी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा जो महारत हासिल है पोर्ट्रेट पेंटिंग में ज़्यादा काम करता हूँ। तो पोर्ट्रेट में मेरा अपना कुछ अलग तजुर्बा रहा है, अपना एक अलग, जैसे ऑयल पेंटिंग, वाटर पेंटिंग और भी तमाम कलर से सब करते हैं। मेरा एक नया, हम वो कोई आर्टिस्ट नहीं करता। जैसे मैं सामान्य, जैसे कोई फूल पत्ती कलर, जैसे सिंघाड़ा का फूल है, उस सबसे मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ। और बिल्कुल अलग बनता है, बहुत ही गजब का बनता है। देखेंगे तो आप अच्छे कलाकार उसको छू के दिखते हैं। मतलब BHU में डॉक्टर यश प्रणाम सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार हैं, वो जो उनकी पेंटिंग कम से कम मिनिमम 1 लाख से नीचे में नहीं किसी का बनाते हैं। मायावती जब मुख्यमंत्री थी, उनका 3 पेंटिंग वो 15 लाख में बनाए थे। तो ये वहाँ का पहचान है बहुत ज़्यादा। चूँकि हमारे स्टूडेंट से भी वहाँ 20,000, 30,000, 40,000 लेता है सब पोर्ट्रेट का। यहाँ तो चूँकि उतना रेट न देगा न वो, तो बनारस में इसका है बहुत। आर्ट एंड कल्चर की पूरे भारत का, पूरे विश्व की राजधानी बनारस को माना गया है। तो पेंटिंग हम कुछ अलग बतलाते, खास करके पोर्ट्रेट में। तो इसीलिए बनारस में पोर्ट्रेट सीखने तो हम BHU से भी आते हैं, तमाम जगह से लोग आते हैं। तो पोर्ट्रेट का सबसे बड़ा वो है मेरा। तो हम बता दें, इनका जन्म दरभंगा के भड़वाड़ा में हुआ था। भड़वाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने कॉलेज का एक ब्रांच खोल करके वहाँ के बच्चियों को कैरियर, देखिए इस क्षेत्र में भी कैरियर है। अगर आप 4 वर्ष का कोर्स कर लीजिए तो आपको सरकारी नौकरी में भी जॉब लगता है और प्रायः देखा भी जाता है। एक बड़ा सवाल है कि आपके दिमाग में ये बात कैसे है कि चित्रकला के क्षेत्र में जो काम है, आप पोर्ट्रेट बनाते हैं, आप मिथिला पेंटिंग का हर विधा आप जानते हैं, उंगली में एक छोटी पेंसिल से आप पूरा लगता है जैसे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ असली बनाते हैं, तो ये विधा कैसे आई आप में और किस तरह आप? ये सर मेरा जन्मजात विधा रहा है। चूँकि मेरा घर सबसे पहले तो बहुत हायर एजुकेशन उस ज़माने में था। यूनिवर्सिटी हेड और हमारे चचा हुआ करते थे। एक चचा थे जो 78 में रिटायर हुए, वो इंग्लिश के ग्रामर का डिक्शनरी उनको कहा जाता था। मेरा चचा उस समय में यूनिवर्सिटी हेड वगैरह थे, बिहार यूनिवर्सिटी में 78-79 वगैरह में। हमारे पिताजी रेलवे में थे, तो घर में पढ़ाई का माहौल था, बाहर से लोग भी पढ़ने आते थे। हम उस घर के एक ऐसे लड़का थे जो कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, और एक बीमारी जैसा था। जब भी मैं किताब खोल के बैठता था, बहुत तेज़ हाफी आने लगता था, आँख खुलता नहीं था, लगता जाएंगे सो जाएंगे एकदम बहुत गहरी निंदा में। और जैसे किताब रख देते थे फिर नींद भी समाप्त हो जाती थी। तो ये इस तरह का मेरा पेंटिंग ही मेरा हम एक बार की घटना है, पिताजी कॉपी ला दिए थे मैथमेटिक्स बनाने के लिए। और मैथमेटिक्स हम क्या बनाएंगे, हम पूरा सब में फ़ोटो बना देते, वही मेरा एक वो था। तो एक पिताजी देखे जब, तो डंडा निकाल ले मारने के लिए,
और हमारे चचा जो प्रोफेसर साहब हमारे पिताजी से बड़े थे वो देखे और संजोग से गांव में थे, उस छुट्टी में आए हुए थे, गांव में थे। तो जब देखे कि मतलब हमारे पिताजी हमको मारेंगे, एक बार बड़ी कस उनको डांट के कहते हैं कि उसको क्यों मारने जा रहे हो। तो क्या कि देखिए ना, कॉपी ला दिए हैं मैथमेटिक्स बनाने के लिए, पूरा सब में फ़ोटो वोटो बना दिया है। तो मेरे चचा हमारे पिताजी को बोले कि देखो, भगवान जिसको बहुत मानता है वही कलाकार बनता है, सब नहीं बन सकता है, इसीलिए आप आइंदे उसको मत मारना या कुछ मत बोलो, उसको बनाने दो। और चूँकि मेरे चचा जी बहुत सिंपली शब्द में ये कहते कि भगवान जिसको बहुत मानता है वही कलाकार बनता है। उसी शब्द को पंडित किशन महाराज अपने एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप कई जन्मों की तपस्या का फल एक जन्म में कला के रूप में मिलता है, ये सबको नहीं मिल सकता। आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब बना सकते हैं। क्योंकि डोनेशन का समय है, मेडिकल में डोनेशन देंगे, एडमिशन हो जाता है, आप डॉक्टर बन के निकल जाएंगे। आप इंजीनियरिंग में डोनेशन से सम्मान आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जी वो किस आधार पर चयन हुआ आपका पूरे देश में? क्योंकि जी जी ऐसे तो राष्ट्रपति नहीं सर, तो आपका किस ललित कला एकेडमी में एग्जीबिशन लगते रहता है और उसमें हाँ जी दिल्ली में वो भारत सरकार का, और भी स्टेट वगैरह में राज्य ललित कला एकेडमी पटना उटना में है, दिल्ली में अखिल भारतीय ललित कला एकेडमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो वहीं एग्जीबिशन लगा था, उसमें पोर्ट्रेट बनाए हुए थे। पोर्ट्रेट में कभी आप आइएगा तो सर हम दिखलाएंगे अपने यहाँ, वो उसका है। तो वो उसी में वो सिलेक्शन हुआ और हमको इस सम्मान के लिए नॉमिनेट किया गया। एक नहीं, कई सम्मान से सम्मानित किया गया, कई वरीय नामचीन ने, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इन्हें किया गया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा किया गया, कई ऐसे वरीय नेता रहे हैं जिनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। देखिए, कला की पहचान व्यक्ति के सोच से होता है। उसके दिमाग में किसी की तस्वीर अगर बस जाए तो उस तस्वीर को सीधा चित्रांकन के माध्यम से असली बनाने का प्रयास करता है, जो कि आज के समाज में इसे बहुत दुर्लभ माना जाता है। और दास पुष्कर जी ने बचपन से इस क्षेत्र में काम किया है। अभी आपका बनारस में संस्था आप चला रहे हैं। जी। तो बड़े बड़े अधिकारी आपके साथ हैं। आपने कहा कि RK मिश्रा हैं, आपने बाबूराम जी को भी यहाँ है, और अपने सबों के सांसद हो, विधायक हो, बड़े बड़े अभी नेता सर यहाँ जो नीतीश कुमार को भी आपने पेंटिंग दिया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं को जो दिया जाता है तो वो पोर्ट्रेट और वो मिथिला पेंटिंग आपने बना के उन लोगों को दिया है। तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में, इस कला के क्षेत्र को जिसे आप सिखा रहे हैं छात्र छात्राओं को, उसको किसी रूप से नौकरी के लिए या व्यवसाय के रूप में उसको कैसे विकसित कर रहे हैं ताकि वो अपना कैरियर बना सके? जी, ये बात है जो पहले हर जगह, हर स्टेट में आर्ट टीचर, ड्राइंग टीचर हुआ करता है, लेकिन बिहार में पहले नहीं था। तो ये के पाठक साहब जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग के आए, वही सृजित किए ड्राइंग टीचर का। संगीत टीचर तो था ही, लेकिन ड्राइंग टीचर नहीं था, वही दिए। और वो उसके बाद से निरंतर वो अभी वैकेंसी निकलता है, बराबर निकलता है। 2 साल पहले वो सृजित किए थे, तो हो रहा है। उसमें भी पिछले साल हमारे 6 कैंडिडेट को हमारे यहाँ से ड्राइंग टीचर में हुआ। इससे पहले चूँकि रेलवे में थोड़ा सा पकड़े तो आर्ट एंड कल्चर विभाग में ये कल्चर कोटा पे रेलवे में हमारे कई स्टूडेंट हैं, हाजीपुर में भी है, तमाम जगह है। तो कल्चर कोटा में हमारे कई स्टूडेंट जो आर्ट एंड कल्चर कोटा जो होता है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, स्काउटिंग कोटा है, उसे कल्चर कोटा है, उसमें हमारे कई स्टूडेंट तमाम जगह हैं। यहाँ ड्राइंग टीचर का पहले पद नहीं था, इसलिए स्कूल में नहीं था। अब हमारे कई स्टूडेंट ड्राइंग टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, डांस टीचर हैं। एक छपरा है सर, छपरा में राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, उसमें संजोग ऐसा कि उसमें ड्राइंग टीचर, म्यूज़िक टीचर, डांस टीचर तीनों हमारे ही कैंडिडेट वहाँ हैं। और एक डांस टीचर अभी ट्रांसफ़र होकर के उनका सोनपुर में हुआ, बाकी और जी पुष्कर जी आप कार्यक्रम भी करते हैं हमेशा? जी विद्यापति समारोह जी बनारस में आपको सम्मानित किया गया, बनारस में भी आप आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि आप इतने ज़्यादा अवार्ड, बहुत लोग की अपेक्षाएं हैं कि दास पुष्कर जी इस क्षेत्र में कैरियर के लिए, सबके लिए, तो आपके अपेक्षाएं क्या, आगे क्या करना चाहते हैं? क्या आपका जो आगे का विज़न क्या है आपका? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, मेरा जो गांव है गोनू झा का गांव है, और भरवाड़ा मतलब होता है भर मतलब हुआ भरा पूरा, वाड़ा मतलब गांव, भरा पूरा गांव।
तो हमारे गांव में एक से एक विद्वान सभी हैं। बउआ साहब सरकार जो थे, संत जड़ी बूटी से लोग को इलाज करते थे। तो हमारे पटीदार के अपने बाबा ही थे और उनके गुरु मेरे अपने बाबा जो संत केशवदास, जिनके नाम से मैं महाविद्यालय का स्थापना किया हूँ। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अपना कला के ही क्षेत्र में अपनी पूरा साधना करें और पूरा समर्पित मेरी ज़िंदगी उसी में रहेगी और इसी में मेरी अंत भी हो। इससे मतलब इसमें ईश्वरीय आनंद मिलता है ना, इसमें नैसर्गिक आनंद मिलता है। तो इस आनंद छोड़ करके दूसरे जगह हम कहाँ जाएं। हम भले आधे पेट ही खाएंगे, लेकिन जो हमको इसमें आनंद मिलता है वो कहीं आनंद नहीं मिल सकता है। हम लोग जो आपके महाविद्यालय जो कला महाविद्यालय है, क्या उसको सरकार ने अधिग्रहण किया या सरकार नहीं? मेरा प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से एफिलिएटेड है। जो प्राचीन कला केंद्र तमाम यूनिवर्सिटी, करीब सभी यूनिवर्सिटी, BHU वगैरह सब इसको मान्यता दे रखा है। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद और प्राचीन कला दोनों बनारस में सेंटर है मेरे यहाँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दास पुष्कर जी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं, सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति के अंदर इतना ऊर्जा और इतना टैलेंट है जिससे कोई सोच नहीं सकता है। भड़वाड़ा गांव में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने पूरे देश में जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, इसके बाद से लोगों की नज़र में पोर्ट्रेट बनाते हैं, हूबहू पिक्चर बनाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के विभिन्न कोर्सेज चलते हैं, जिसके बाद उन छात्र छात्राओं को सरकारी शिक्षक शिक्षिका में भी नौकरी हो रही है, रेलवे में नौकरी और सरकारी में भी नौकरी होती है, क्योंकि इनका 5 साल 6 साल का अलग अलग क्षेत्रों में कोर्सेज होते हैं जिसको वे संचालित करते हैं। बनारस में इनका मुख्य संस्थान है और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से भी इनका एफिलिएशन है। तो निश्चित तौर पर ऐसे शख्सियत को हम अपने स्टूडियो में लाकर काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की जनता इनसे सीख ले और जिसको पढ़ाई में मन न लगता हो, जिसको अलग क्षेत्र में मन लगता हो, उस क्षेत्र में भी कैरियर में अपार संभावना है, जिसे बनाए की आवश्यकता है। तो दीजिए धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।